जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतसेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। वेदों की स्तुतियां चल रही हैं। अब देखते हैं 29वें श्लोक में वेद क्या कहते हैं। स्थिर चर जायतः स्युः अजया उत्थ निमित्त युजो विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः नहीं परमस्य कश्चिद् अपरो न परः च भवेत् वियत इव अपदस्य तव शून्य तुलां ददतः। मेरे साथ स्थिर चर जातयः स्युः अजया उत्थ निमित्त युजो स्थिर स्थिर चर चर जातया जातया स्युर्जयोत्थ निमित्त युजो युजो विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः विहर विहर उदीक्षया उदीक्षया यदि यदि परस्य परस्य विमुक्तः विमुक्ततः विमुक्त ततः नहीं परमस्य कश्चिद् अपरो न परः च भवेत् नहीं नहीं परमस्य परमस्य कश्चित् परो न कश्चिदपरो परश्च न भवेत् परश्च भवेत् वियत इव अपदस्य तव शून्य तुलां ददतः। वियत वियत इवा पद इवापदस्य शून्य तव तुलां शून्यतुलां ददतः। ददतः। स्थिर जड़ चर तथा चेतन जातयः योनियां स्युः प्रकट हुई। ये ये वेद बता रहे हैं। कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। अजया भौतिक शक्ति से उत्थ जागृत की गई निमित्त कारण तथा ऐसे कारण से क्रियाशील बनाए गए सूक्ष्म शरीर युजः धारण करके विहरः खेल उदीक्षया आपकी टुक चितवन से यदि यदि परस्य उसका जो पृथक रहता है विमुक्त हे नित्य मुक्त ततः उससे न नहीं हे निसंदेह परमस्य परम का कश्चित कोई अपरह पराया नहीं न तो परह पराया च भी भवेद हो सकता है। ये तो समझ आता है। भी अतः आकाश के लिए इव सदृश अपदस्य अनुभव गम्य गुणों से विहीन तब तुम्हारा शून्य शून्य तुला तुलना ददतः जो धारण करते हैं। मेरे साथ पढ़ेगा। हे नित्य मुक्त दिव्य भगवान। हे हे नित्य दिव्य दिव्य भगवान भगवान, हाँ, वेद कह रहे हैं आपकी भौतिक शक्ति आपकी आपकी भौतिक भौतिक शक्ति शक्ति विविध जड़ तथा चेतन जीव को विविध चर विविध तथा जड़ तथा चेतन चेतन जीवों जीव को योनियों को को हाँ मतलब चर अचर दोनों जीव योनियों को जीव जीव योनियों को उनकी भौतिक इच्छाएं जगाकर उनकी भौतिक इच्छाएं जगाकर जगाकर प्रकट कराती हैं। प्रकट प्रकट कराती कराती है। आती हैं। हाँ, हम प्रकट होते हैं और हम में इच्छाएं भी होती हैं। ये भी उनकी कृपा है। इच्छाएं नहीं हो तो भौतिक जगत में रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा तभी होता है लेकिन ऐसा तभी होता लेकिन है ऐसा तभी होता है जब आप उस पर जब जब आप आप उस उस पर पर किस पर जड़ पर मतलब माया पर भौतिक जगत पर उस पर अल्प उस दृष्टि पर डालकर दृष्टि डालकर दृष्टि डालकर
उसके साथ क्रीड़ा करते हैं। उसके उसके साथ साथ क्रीड़ा क्रीड़ा करते हैं। करते क्या हैं। करते हैं। हाँ, ये क्रीड़ा पता नहीं किस तरह की करते हैं, लेकिन दृष्टि डालते हैं भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति पर, और उसके साथ क्या क्रीड़ा करते हैं पता नहीं। तो तब ये सब प्रकट होता है। हाँ, ये हमारे ये जो चर अचर जीव, ये वेद कह रहे हैं, इनको देखेंगे। यहाँ कुछ दिया है, यहाँ इतना नहीं होगा, तो हो सकता है प्रभुपाद के बुक में कुछ हो, तो वो रीमा माता जी बताएंगी। हे भगवान, हे हे भगवान, भगवान, आप किसी को न तो अपना घनिष्ठ मित्र मानते हैं, आप आप किसी को किसी न को तो न अपना तो घनिष्ठ अपना मित्र घनिष्ठ मानते मित्र हैं, मानते घनिष्ठ हैं, मित्र मानते हैं, नहीं पराया। ना ही पराया। नहीं पराया। पराया। हाँ, ये तो भगवत गीता में भी कहा है, ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। ठीक उसी तरह, ठीक ठीक उसी उसी तरह इसी तरह तरह हाँ, उदाहरण बढ़िया दिया है। जिस तरह आकाश का जिस जिस तरह तरह आकाश आकाश का का आकाश का अनुभव गम्य गुणों से अनुभव अनुभव गुणों से गम्य गम्य गुणों गुणों से से कोई संबंध नहीं होता। कोई संबंध कोई नहीं संबंध होता। नहीं होता। हाँ, आपको पता है ना आकाश में क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। आकाश का उससे कोई संबंध नहीं, ये समझ आता है। इस मामले में आप शून्य के समान हैं। इस अर्थ इस में आप मामले शून्य में मामले के में आप समान आप शून्य हैं। के शून्य समान के हैं। समान हैं। हाँ, आपका कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं, ऐसा कहते हैं। लेकिन इससे और एक स्टेप आगे ज्ञान भगवत गीता में मिलता है, लेकिन आप उनका अवश्य ध्यान रखते हैं जो आपके शरणागत हैं। उनका तो और कोई है ही नहीं आपके अलावा, इसलिए भगवान उनका ध्यान रखते हैं। ये कहा भी है भगवान ने, मैं वो मेरा कोई भगवत गीता में मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं, लेकिन जो जो मेरे से बहुत प्रेम करता है उसके उंगली में जरूर पकड़ता हूँ। ये ये कहा है भगवत गीता में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से। न केवल सारे जीव अपने पालन पोषण तथा कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान स्वतंत्र भगवान पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं, अपितु उनका सारा देहधारी अस्तित्व उनकी अपार दया के ही कारण होता है। श्री भगवान को भौतिक व्यापारों में कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि उन्हें इस जगत के क्षुद्र आनंदों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे ईर्ष्या या वासना के किसी भी कलमश से पूरी तरह मुक्त होते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के अंतरंग क्षेत्र में अपने शुद्ध भक्तों के साथ गुह्य प्रेम लीलाओं में पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अतएव यदि वे भौतिक सृष्टि के कार्य की ओर कभी मुड़ते हैं, तो इसका एकमात्र कारण यही है कि वे उन पतितात्माओं को अपने सनातन आनंद के क्षेत्र में खींचकर लाने के लिए ऐसा करते हैं। धन्यवाद माता जी, एक मिनट रुकना। जी। ये बहुत बढ़िया है कि भगवान का यहाँ कोई लेना देना नहीं भौतिक जगत से। ये लेकिन ऐसा नहीं कि अरे उनका ही बनाया, तो उनका ही है भौतिक जगत भी। बहिरंगा शक्ति है किसकी, उन्हीं की है। तो माया को छोड़ देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान माया से जुड़े नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अपने गोलोक वृंदावन में। क्या करते हैं? वो गोपियों के साथ नाच करते हैं। अब इतना, जैसे आपने देखा रास नृत्य में क्या आनंद आ रहा था सबको। भगवान उस आनंद को छोड़ के हमारे साथ क्या करेंगे, ये बिल्कुल समझ आता है। लेकिन ये क्योंकि यहाँ आते हैं, अवतरित होते हैं, किस लिए? हमारे कल्याण के लिए यहाँ अवतरित होते हैं, और बहुत सारे का उद्धार करते जाते हैं। और जो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, जो दुष्कृताम है उनका विनाश करके भी उनका उद्धार करते हैं। मारा पटका सायुज्य मुक्ति, मारा पटका सायुज्य मुक्ति, उनका भी कल्याण करते हैं। कल्याण के लिए आते हैं। भगवान गलत कभी करते ही नहीं। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे भगवान का शुद्ध भक्त नारद कभी गड़बड़ नहीं, जहां भी करते हैं कल्याण ही करते हैं। आप कहेंगे कि अ, अ, कुबेर के बच्चों के को साथ दिया,
हाँ, उनके कल्याण के लिए भला हो गया, भगवान के दर्शन हो गए उनको सीधे, ये बात है। पढ़िए माता जी। श्री भगवान से पृथक जीवन बिताने के लिए विद्रोही आत्माओं को उपयुक्त शरीर तथा मोहमय परिवेश प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें वे स्वतंत्रता पूर्वक विलास कार्य कर सके। दयामय प्रभु उन्हें अपनी राह में चलकर अपने आप सीखने देने के लिए सहमत हो जाते हैं, अतएव वे अपनी भौतिक सृजन की शक्ति महामाया पर दृष्टि डालते हैं। इस दृष्टि के पड़ने से ही वह जाग जाती है और उनकी ओर से सारी व्यवस्था करने लगती है। वह तथा उसके सहायक गण देवताओं, मनुष्यों, पशुओं आदि के असंख्य स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर निर्मित करते हैं। उसी के साथ वे स्वर्ग तथा नरक लोकों में असंख्य परिस्थितियां भी उत्पन्न करते हैं, जिससे बद्ध जीवों को उनकी इच्छा अनुसार तथा योग्यता अनुसार सुविधाएं प्राप्त हो सके। सुविधाएं प्राप्त हो सके, ये इनको भी ये उत्पन्न करते हैं। ये बहुत ही कठिन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। कैसे उत्पन्न करते हैं? भगवान माया पर दृष्टि डालते हैं और क्रिया करते हैं, लिखा है, और तब ये हम पैदा होते हैं। मतलब ये जो सृष्टि होती है जीवों की, जीवों के, क्योंकि भौतिक जगत में तो जड़ भी है, चेतन भी है, मतलब जीवात्माएं भी हैं और अजीब भी हैं, जिनमें जान नहीं, जिनमें पत्थर हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, बहुत सारी चीजें हैं ये। लेकिन जो जीवात्माएं हैं इनको भगवान स्वतंत्रता देते हैं कि क्योंकि ये शक्ति तटस्थ शक्ति है, ये जड़ की तरफ भी जा सकती है, भगवान की तरफ भी जा सकती है। अभी इतना भगवत गीता भागवतम पढ़ा हमने, इतनी कथाएं पढ़ी, शायद दो तीन ही एग्जाम्पल आपको मिले होंगे जहां पर जीव पैदा हुआ, उसने कहा नहीं मुझे जड़ की तरफ नहीं भगवान की तरफ जाना है। चार कुमार और सुकमणि, ये एक आध और भी पढ़े होंगे हमने। ये नहीं तो सब नीचे माया की तरफ, यहाँ इसमें। लेकिन भगवान कहते हैं आनंद कर, लूट, जो तेरे को सुख यहाँ मिलता है वो सुख ले ले, सुविधाएं तेरे को दी हैं। अब ज्ञान भी दिया है, ज्ञान भी दिया है। वेद अभ्यास को कहा ज्ञान की किताबें भी इनको करके बता दो, उन्होंने वो भी किया। अब आपको ये लगता है कि अगर हम ये पशुओं का जीवन जी रहे हैं या मनुष्य का जीवन जी रहे हैं, यह आपके ऊपर है। स्वतंत्रता आपको दे दी है, जहां आपको अच्छा लगता है। आप बहुत चटोरे हैं तो आपको खूब चटपटा खाना भी मिलने को मिल सकता है, वो आपकी इच्छा है। आपने कहा नहीं ये ठीक नहीं है ये खाना, क्योंकि ये खाना सात्विक नहीं है। बुद्धि दे दी, लेकिन बुद्धि में पर्दा भी पड़ गया हमारे, नहीं लगा हमको ठीक। बुद्धि भगवान ने दी, नहीं खाना सात्विक होना चाहिए, चटपटा नहीं होना चाहिए, उसमें मिर्चा मसाला ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको तामस में ले जा सकती है ये चीज। तो सात्विक खाना समझ आ गया, व्यवहार सात्विक, तो हमको गुण आने लगे ब्राह्मण के, और ऐसा व्यवहार होने लगा रजोगुण में, और फिर हम बिल्कुल सब कुछ पागलों की तरफ बिहेव करने लग गए। सब कुछ उल्टा पुल्टा, रात सोने के लिए है रात को जगे, दिन में 12 बजे उठे, ये हाल हमारा है। तो हम तमोगुणी हो गए। ये हमारे ऊपर है। भगवान ने कहा तू ऐसा भी करता है कर, तेरे लिए सुविधा है, लेकिन उसका तू जो भोग करेगा वो मेरा काम नहीं है, क्योंकि नियम बने हैं। नियम जो बने हैं, अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा। जो न्याय फिलॉसफी थी ना, जो हमने 5 फिलॉसफी देखी थी, दर्शन शास्त्र, न्याय में यही है, अच्छा करने से अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो दंड मिलेगा। ये यहाँ भी है, उसमें से कुछ चीजें हमारे शास्त्र में भी हैं। मैं अगर नीचे को ही लुढ़कता जा रहा हूं तो नीचे को जाऊंगा और नरक जाऊंगा, नरक में काफी प्रताड़ना होगी, उसके बाद
मैं शुद्ध होकर के फिर जीव बनने की मुझे इजाजत मिलेगी। फिर भी बुद्धि नहीं आई, फिर मैं ऐसे घूमता ही रहूंगा। ये तुम्हारी मर्जी है, भगवान कह रहे हैं। ये अतएव वे अपनी सृजन शक्ति महामाया पर दृष्टि डालते हैं। दृष्टि पड़ते ही वो जाग जाती है। ये हमारी महामाया भगवान की बहिरंगा शक्ति, और उसकी ओर से सारी व्यवस्था करने लगती है। भगवान कहते हैं सृष्टि करनी है, जीव पैदा करने हैं। ये तो इसके ऊपर कैसे पैदा होते हैं, ये सवाल ये होता है। हालांकि ब्रह्मा जी ने दिए सृष्टि की, उसके बाद तो पैदा हुए ना हम, फिर भी तो होते हैं, अभी भी तो पैदा होते हैं। वो सब वो कारण है। वह तथा उसके सहायक गण देवताओं, मनुष्य, पशु, असंख्य स्थूल शरीर निर्मित करती है माया, महामाया। उसी के साथ में स्वर्ग तथा नरक के लोगों में असंख्य परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, क्योंकि स्वर्ग में कैसा होना चाहिए, नरक में कैसा होना चाहिए, ये सब परिस्थितियां ये पैदा करती है महामाया। उसी के साथ में स्वर्ग तथा नरक लोगों में असंख्य परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, जिससे बद्ध जीव को उसकी इच्छा अनुसार और तथा योग्यता अनुसार सुविधाएं प्राप्त हो सके। योग्यता भी चाहिए आपको। तात्पर्य माता जी। भले ही कोई अनजान व्यक्ति प्राणियों के कष्ट के लिए ईश्वर को दोष दे, किंतु वैदिक साहित्य का सच्चा अध्येता प्रत्येक आत्मा के लिए श्री भगवान की एक समान चिंता की प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। चूंकि उन्हें कुछ प्राप्त करना या खोना नहीं होता, इसलिए वे मित्रों तथा विरोधियों में भेदभाव क्यों रखे। भले ही हम उनका विरोध करने की ठान लें और उन्हें भुलाने के सारे प्रयत्न करें, किंतु वे हमें कभी नहीं भूलते। नहीं, वे हमें हमारी सभी आवश्यक वस्तुओं को देना तथा अदृश्य मार्गदर्शन देना बंद करते हैं। कभी नहीं, कभी नहीं करते। आप कितने भी गाली करो, आपको हवा फिर भी मिलेगी। कितने भी गाली करो, आपको पानी मिलेगा, जिसके बगैर आपका जीवन चल ही नहीं सकता। कभी हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। भगवान ने फ्री फ्री है लो, क्योंकि उसके बगैर जीवन नहीं है। उनको ने यहाँ दिया है तो वो सब सुविधाएं भी दी हैं। मेहनत करेंगे, पैसा भी मिलेगा, और सुख भी भोगेंगे, उसका भौतिक सुख, वो सुख भौतिक सुख है। अब श्रीधर प्रार्थना कर रहे हैं, श्रीधर स्वामी, तो शायद इसका अंत होने वाला होगा। पढ़िए माता जी। श्री श्रीधर स्वामी प्रार्थना करते हैं। त्वदीक्षणवश क्षोभमाया बोधित कर्मभिः जातान् संसरतः खिन्नान् नृहरे पाहि नः पितः। हे पिता, हे नृसिंह भगवान, जो जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में जन्म ले चुके हैं, उनकी कृपया रक्षा कीजिए। ये आत्माएं अपने कर्म बंधन से दुखी है, जिसे माया ने तब जागृत किया जब आपने उसे क्रियाशील बनाने के लिए अपनी दृष्टि डाली। हरे कृष्ण हाँ, माता जी। आपने दृष्टि डाली, इसकी डाली डाली डाली, तो ये क्रियाशील तो सब हो गया, लेकिन ये इनकी रक्षा करिए। ये श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, और श्रीधर स्वामी का तो कल्याण हो चुका है, लेकिन वो हमारे लिए, ये जो जीव हम हैं, हम बहुत दुख भोग रहे हैं। कहते हैं इनको बुद्धि दीजिए कि ये इस भौतिक जगत से इनका कल्याण करिए। ये देखो कितना सुंदर उन्होंने कहा है श्रीधर स्वामी ने हमारे लिए। श्रीधर स्वामी का तो वो तो उद्धार हो गया, वो तो वैकुंठ वाले हैं। क्यों हमारे लिए कह रहे हैं? क्योंकि वो वैष्णव हैं, हमेशा सबका भला चाहते हैं। धन्यवाद माता जी। अपरिमिता ध्रुवाः तनुभृतो यदि सर्वगता तर्हि न सास्यता इति नियमो ध्रुव न इतरथा। अजनी च यन्मयं तद् विमुच्य नियंत्र भवेत् समम अनुजानताम यद्मतं मत दुष्टतया। मेरे साथ, अपरिमिता ध्रुवा तनुभृतो यदि सर्वगता अपरिमिता अपरिमिता ध्रुवा यदि सर्वगता तर्हि न सास्यता इति नियमो ध्रुव न इतरथा। तर्हि न शास्यता नियमो ध्रुव नेतरथा। नेतरथा।
अजनि च यन्मयं तद्विमुच्य नियंत्री भवेत्। अजनि अजने च यन्मयं मयं तद्विमुच्य नियन्तृ भवेत्। समम् अनुजानतां यद्मतं मददुष्टतया। सममनुजानतां यदमतं मददुष्टतया। अपरिमिता असंख्य ध्रुवास्थायी तनुभृतः देहधारी जीव यदि यदि सर्वगता सर्वव्यापी तर्हि तब न नहीं शाश्वता प्रभु सत्ता इति इस प्रकार नियम ध्रुव हे अपरिवर्तित न नहीं इतरथा अन्यथा अजनी उत्पन्न किया गया था च तथा यत्मयम जिसके हिसार से तत् उससे अभिमुच्य अपने को विलग न करते हुए नियंत्री नियंता भवेत होना चाहिए सम रूप से उपस्थित अनुजानता जानने वालों का यत जो अमतम गलत समझा हुआ मत ज्ञान दुष्टतया अपूर्णता के कारण। मेरे साथ पढ़िए यदि ये असंख्य जीव हाँ ये बड़ा मजेदार लिखा है ये वेद बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। यदि असंख्य जीव सर्वव्यापी होते सर्वव्यापी होते और अपरिवर्तनशील शरीरों से युक्त होते और अपरिवर्तनशील शरीरों से युक्त होते तो हे निर्विकल्प तो हे निर्विकल्प भगवान से आप संभवतः उनके परम शासक न हुए होते। उनके परम शासक न हुए होते। हाँ यहाँ की बात है, वैकुंठ में तो है, यहाँ की बात है हमारे। लेकिन चूंकि वे आपके स्थानिक अंश हैं आपके स्थानिक अंश हैं और उनके स्वरूप परिवर्तनशील हैं और उनके स्वरूप परिवर्तनशील हैं, अतएव आप उनका नियंत्रण करते हैं। अतएव आप आप उनका नियंत्रण करते हैं। निस्संदेह जो किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिए जो किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिए अवयव की आपूर्ति करता है। अवयव की आपूर्ति करता है। हाँ कुछ सोचे इसका, किसी वस्तु को आप बनाते हैं, आप उसको क्या क्या सामान छोड़ते हैं आप, वह अवश्य में उसका नियंता है। वो अवश्य में उसका नियंता है। क्योंकि कोई भी उत्पाद क्योंकि कोई भी उत्पाद अपने अवयव कारण से अपने अवयव कारण से पृथक विद्यमान नहीं रहता। पृथक विद्यमान नहीं रहता। हाँ ये तो विद्यमान आप तभी रहते हैं जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बनाते हैं, तो आप ही उसके नियंता भी हैं। ये कारण बता रहे हैं क्यों ऐसा होता। यदि कोई यह सोचे कि यदि कोई यह सोचे कि उसने भगवान को जो अपने प्रत्येक अंश में समरूप से रहते हैं, जो अपने प्रत्येक अंश में समरूप से रहते हैं, हाँ रहते हैं भगवान ऐसे, वो सोचता है कि जान लिया है, को जान लिया है। हाँ अगर ऐसा कोई सोचता है तो वह मात्र उसका भ्रम है। तो ये मात्र उसका भ्रम है। हाँ ऐसा क्यों? जो कोई यह सोचे कि भगवान को जो अपने अंश प्रत्येक अंश में समरूप रहते हैं और वो कहता मैंने जान लिया भगवान को, बस मैं समझ गया भगवान क्या है, तो मात्र उसका भ्रम है, नहीं समझ सकता। क्योंकि मनुष्य जो भी ज्ञान भौतिक साधनों से अर्जित करता है, क्योंकि मनुष्य जो भी ज्ञान भौतिक साधनों से अर्जित करता है वो अपूर्ण होगा, वो अपूर्ण होगा। वो पूर्ण हो ही नहीं सकता। कि भौतिक ज्ञान आपको पूर्ण बना ही नहीं सकता। आपको खाली आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण बनाता है, वो भी आपने देखा पूर्ण बहुत ही कम है
जो भगवान को समझते हैं। आप देखिए, आप हमारे सामने सीधे नारद, पूर्ण ज्ञान है उनको, कभी कहा उन्होंने मैं भगवान को जानता हूं? कभी नहीं। जो जो प्रभुपाद ने कहा, कभी इतने प्रश्न उनसे हुए कि आप भगवान हो, क्या क्या प्रश्न आप अ, अ, अब उनके लीलामृत पढ़ेंगे, ये भागवतम पूरी होने पर ऐसा मैंने सोचा है कि चैतन्य चरितामृत 5 दिन 2 दिन लीलामृत पढ़ेंगे। तो उनका पढ़ेंगे। प्रभुपाद ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये, हाँ, ये हमको ज्ञान देने के लिए क्या क्या कहा है। कभी भी जिसको भगवान आ, को जो आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जिसका स्वरूप सिद्धि हो चुकी है, भगवान से मुलाकात भी हो गई है, कभी कहता नहीं, कभी कहता नहीं। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो ऐसे ढीक मारता है वो अपूर्ण है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी जो अपने को, भगवान की अलग बात है, वो अपने को ही भगवान मानते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी, आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी। आपने श्लोक बांटे नहीं थे माता जी? प्रभु जी बांटे थे, अभी जगदीश प्रभु जी का मैसेज आया कि मैं नहीं कर सकता हूँ, फिर देखा मैंने वो अनम्यूट है तो इसलिए पूछा। हाँ, नहीं, उनका तो नाम था ही नहीं ना। ओके ओके, ठीक है उनके तो प्रभु जी। नाम था ही नहीं। तो 4-5 नाम आपको मैंने बताए, उन्हीं को रिपीट अच्छा, करवाए, उन्हीं को। ठीक है प्रभु उन्हीं जी, को हाँ। रिपीट करवाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभात की जय। क्योंकि बद्ध जीव परम पुरुष को प्रत्यक्ष नहीं समझ सकता, अतएव वेद सामान्यतः उनको अर्थात परम सत्य को ब्रह्म और ओम तत्सत जैसे निर्विशेष पहलू में बतलाते हैं। यदि कोई सामान्य विद्वान यह माने कि उनसे इन प्रतीकात्मक शब्दों का गुह्य अर्थ समझ लिया है, तो उसे धूर्त समझकर त्याग देना चाहिए। केन उपनिषद के शब्दों में यदि मन्यसे सुवेदेति द ब्रह्म एवापि नूनम त्वम वेत्थ ब्रह्माणो रूपम यदस्य त्वम यदस्य देवेषु, यदि तुम सोचते हो कि तुम ब्रह्मा को भली भांति जानते हो, तो तुम्हारा ज्ञान बहुत ही क्षुद्र है। यदि तुम ये सोचते हो कि देवताओं के बीच ब्रह्म के रूप को पहचान सकते हो, तो निसंदेह तुम बहुत कम जानते हो। और पुनः यस यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातम विज्ञानताम विज्ञातम अभिजानताम। जो कोई परम सत्य के विषय में किसी प्रकार का मत रखने से इनकार करता है, उसका मत सही होता है, जबकि जो परम पूर्ण के विषय में अपना खुद का मत रखता है, वो उन्हें नहीं जानता। वे उनके अनेक अज्ञात बने रहते हैं, वे उनके लिए अज्ञात बने रहते हैं जो उन्हें जानने का दावा करता है, और वे केवल उन्हीं के द्वारा जाने जा सकते हैं जो उन्हें जानने का दावा नहीं करता। नहीं करते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। आचार्य आचार्य श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। अनेक दार्शनिकों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से जीवन के रहस्यों का अध्ययन किया है और व्यापक दृष्टि से भिन्न भिन्न सिद्धांत बनाए हैं। उदाहरणार्थ, अद्वैत मायावादी ये सुझाव रखते हैं कि केवल एक जीवंत हस्ती है और उसे आच्छादित किए हुए एक अविद्या ही की शक्ति है जो अनेक रूप उत्पन्न करती है, किंतु परिकल्पना से यह बेतुका निष्कर्ष निकलता है कि जब एक जीवंत हस्ती मुक्त हो जाती है तो सभी मुक्त हो जाते हैं। दूसरी ओर, यदि एक जीव आच्छादित करने वाली अनेक अविद्याएं होंगी, तो प्रत्येक अविद्या उस जीव के कुछ ही हिस्से से ढकेंगी, और तब हमें कहना होगा कि किसी विशेष समय पर वो अंततः मुक्त होता है और उसके शेष अंश बंधन में पड़े रहते हैं। ये भी सर्वथा निष्कृत विचार है। इस तरह जीवों की विचार है, यह सर्वथा बेहुदा विचार है। इस तरह जीवों की बहुरूपता से बचा नहीं जा सकता। यहाँ इसको पर नेगेट किया जा रहा है। लिखा है। जो
मायावाद को निगेट किया है। परिकल्पना क्या है? जीव एक है। अगर एक जीव है वो मुक्त होता है तो एक ही है तो सभी मुक्त हो जाएंगे। दूसरी ओर यदि एक जीव को आच्छादित करने वाली अनेक अविद्याएं हैं तो तो इतनी अविद्याएं जीव को आच्छादित करेंगी तो पूर्णतः आच्छादित हो पाएगा? आप खुद सोचिए। नहीं। तो क्या हुआ? उसका कुछ भाग छूट जाएगा, अंशतः मुक्त होता है, उसके शेष अंश बंधन में पड़े रहते हैं। ऐसा कैसे? ये बेतु का विचार नहीं है। इसलिए इसलिए एक चीज कही गई, हमको इससे कुछ लेना नहीं, मायावादियों का है। पढ़िए। यही नहीं, अन्य सिद्धांतवादी भी हैं, यथा न्याय तथा वैशेषिक के समर्थक, जो दावा करते हैं कि जीवात्मा का आकार अनिश्चित है। इन विद्वानों का तर्क है कि यदि आत्मा सूक्ष्म होते तो वे अपने ही शरीर में व्याप्त न होते, और यदि वे मध्यम आकार के होते तो वे खंडों में विभाजित हो सकते हैं और तब नित्य न होते। ये धारणा कम से कम न्याय वैशेषिक या तत्व मीमांसा के अनुसार मानी जाती है, किंतु यदि असंख्य सनातन जीवात्मा असीमतः विशाल हो तो वे बंधन के भी शक्ति से किस तरह आच्छादित हो सकते हैं, चाहे वो अविद्या से संबंधित हो या स्वयं परमेश्वर से। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा के लिए ना तो कोई अविद्या हो सकती है और ना ही उसे किसी प्रतिबंध से मुक्त होना है। अंततः आत्माओं को बिना परिवर्तन के नित्य उसी रूप में रहना है। इसका अर्थ ये होगा कि सभी आत्मा ईश्वर के तुल्य होंगे, क्योंकि ईश्वर को इन सर्वव्यापी अपरिवर्तनशील प्रतिद्वंदियों को नियंत्रित करने के लिए अवसर ही नहीं मिलेगा। ऐसा वो कह रहे हैं कि अन्य सिद्धांतवादी न्यायवाद है या वैशेषिकवाद है, ये दावा करते हैं कि जीवात्मा का आकार अनिश्चित है। आपने तो जीवात्मा का आकार बताया ना, भगवत गीता में कहा बाल के जो उसका सिरा है उसका 10,000वां हिस्सा है, आकार उससे बड़ा नहीं है, वो है। ये कहते हैं, कोई कहते हैं अगर उसको बड़ा मानते हो या उसको छोटा मानते हो, मध्यम भी मानते हो, तो जीवात्मा को टुकड़ा टुकड़ा करके अगर आया तो आत्मा नित्य कहाँ रही? वो तो गलत हो गया ना। अगर आत्मा को विभाजित होकर रहना है शरीर में तो आत्मा नित्य कहाँ होगी? यही तो प्रश्न था कि आत्मा, भगवान एक आत्मा को देख के उसके टुकड़े टुकड़े बांटता है? नहीं, आत्मा नित्य है। आत्मा किसी के टुकड़ा होके नहीं आई है, नित्य। ये आत्माएं भगवान द्वारा हमारे लिए दी गई हैं। तो इन न्याय विशेषिकता तत्व मीमांसा के अनुसार मानी जाती हैं ऐसी चीजें, किंतु यदि असंख्य नित्य जीवात्माएं असीमतः विशाल हों तो आच्छादित कैसे हो सकता है? तो ये प्रश्न वो बता रहे हैं, तो ये गलत है करके। पढ़िए। वे वैदिक श्रुति मंत्र जो एक स्वर में व्यष्टि आत्माओं पर ईश्वर की प्रभुता को बतलाते हैं, उनका तर्क संगत खंडन नहीं किया जा सकता। असली दार्शनिक को श्रुति के कथनों को सभी चर्चित विषयों में विश्वसनीय प्रमाण मानना चाहिए। निसंदेह अनेक स्थानों पर वैदिक साहित्य में परमेश्वर की शाश्वत अपरिवर्तनशील अभिन्नता को जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए जीवों की परिवर्तनशील देहों से भिन्न बतलाई गई है। ये है, ये हमसे भिन्न है भगवान, यही वेद भी स्तुति कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी प्रार्थना करते हैं कि अंतर्यंता सर्वलोकस्य गीता श्रुत्वा युक्त्वा चैवम् एवावसेयः यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिर्नृसिंहः श्रीमन्तः मतं चेत सैवावलंबे। मैं अपने हृदय में उनकी शरण ग्रहण करता हूँ जिनका सारे जगतों के आंतरिक नियंता के रूप में महिमा गान किया जाता है और जिनकी पुष्ट सारे वेद तर्क द्वारा करते हैं। वे सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान लक्ष्मीपति नरसिंह हैं। हरे कृष्णा नरसिंह देव है, हमारा कल्याण करने वाले। मैं अपने हृदय में उनकी शरण ग्रहण करता हूँ।
मैं जानता हूँ नहीं, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ जिनका सारे जगतों के आंतरिक नियंता के रूप में महिमा गान किया जाता है। इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा। जिनकी पुष्टि सारे वेद तर्क द्वारा करते हैं और सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान लक्ष्मीपति नृसिंह है। वेद ये कहते हैं, तर्क द्वारा इनकी पुष्टि करते हैं वेद, तो इनको मानना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, आपने तैयार करके पढ़ा, अच्छा लगा। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। जी माता जी। प्रभु जी 29 और 30 में भगवान श्री नारायण जी और श्रुतियों के बीच में क्वेश्चन आंसर के जैसे वार्तालाप है, हाँ तो पढ़ सकती हूँ प्रभु जी? हाँ, पढ़िए पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 29। भगवान नारायण की शक्ति और स्वतंत्रता को उनके पूजनीय होने के कारणों के रूप में वर्णित करने के बाद अब श्रुतियां जीव के उनके पूजक होने के कारणों अर्थात उनकी शक्ति की कमी और स्वतंत्रता की कमी की चर्चा करती हैं। श्रुतियों ने कहा, हे सदा मुक्त प्रभु, जब आप जो माया से दूर रहते हैं और उससे संबंध नहीं रखते, महामाया अर्थात भौतिक सृष्टि की ऊर्जा की ओर हल्की सी दृष्टि डालकर उनके साथ क्रीड़ा करते हैं, तब जीवों में गति या जड़ता से युक्त शरीर विकसित होते हैं। भगवान नारायण, लेकिन यदि सभी जीव मुझ में विलीन हो जाएं, तो वे फिर से कैसे प्रकट हो सकते हैं? श्रुतियाँ, आपकी दृष्टि से जीव भौतिक कार्यों के लिए आवश्यक सूक्ष्म शरीरों को प्रकट करते हैं। प्रलय के समय अपने मायावी पहचानों के विलीन होने के कारण जीव आप में विलीन हो जाते हैं। जब आपकी दृष्टि से उनकी उपाधियां प्रकट होती हैं, तो जीव पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार जीव की शक्तिहीनता उसमें कर्म द्वारा नियंत्रण होने से संकेतित होती है। भगवान नारायण, लेकिन फिर यह क्रियाशीलता का जागरण केवल मेरी इच्छा से होता है? श्रुतियां, नहीं, क्योंकि आप पक्षपात से मुक्त हैं, आप अनुचित सृष्टि नहीं कर सकते, आप निर्दोष भगवान हैं, इसीलिए आप में मेरा और दूसरों का कोई भाव नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आकाश, जो किसी भी चीज से स्पर्श नहीं होने के कारण किसी भी पक्षपात को अपने अंदर नहीं रहने देता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बिल्कुल आकाश के समान हैं, बल्कि आकाश में आपसे कुछ समानता है। इस संबंध में बृहद आरण्य उपनिषद में कहा गया है, जिस प्रकार एक बड़ी अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार सभी जीव, सभी ग्रह, सभी देवता और पृथ्वी जैसे सभी भौतिक तत्व परम आत्मा श्री गोविंद से उत्पन्न होते हैं। श्लोका नंबर 30। श्रुतियों ने कहा, भिन्न दार्शनिकों के बीच इस जीव के बारे में व्यापक रूप से भिन्न सिद्धांत हैं, जिसने भिन्न चर और अचर शरीरों को स्वीकार किया है। उदाहरण के लिए अद्वैत मायावादी यह प्रस्तावित करते हैं कि केवल एक ही जीव है और एक ही माया शक्ति अर्थात अविद्या है, जो उससे आच्छादित करती है, जिसे अनेकता का आभास होता है। लेकिन यह परिकल्पना इस बेतुके निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जब कोई जीव मुक्त हो जाता है, तो सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरी ओर यदि एक जीव मुक्त हो जाता है, तो सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरी ओर यदि एक जीव को आच्छादित करने के लिए अनेक अविद्याएं हैं, तो प्रत्येक अविद्या उसके केवल कुछ भाग को ही आच्छादित करेगी और हमें उसके विशेष समय पर आंशिक रूप से मुक्त होने की बात करनी होगी, जबकि उसके अन्य भाग बंधन में रहते हैं। यह भी स्पष्ट रूप से बेतुका है। इस प्रकार जीवों की बहुलता एक अपरिहार्य निष्कर्ष है। न्याय और वैशेषिक के समर्थ दावा करते हैं कि जीवात्मा का आकार अनंत है। यदि आत्माएं अति सूक्ष्म होती, तो वे अपने शरीर में व्याप्त नहीं होती, जबकि यदि वे मध्य आकार की होती, तो वे विभाजित होती और इस प्रकार शाश्वत नहीं हो सकती। इसीलिए
असंख्य शाश्वत जीवात्माएं प्रत्येक अनंत रूप से विशाल हैं, तो वे किसी भी बंधन शक्ति से कैसे आच्छादित हो सकती है, चाहे वह अविद्या की हो या स्वयं परम भगवान की। इस श्लोक में श्रुतियां स्पष्ट कहती हैं कि अन्य लोग न्याय दार्शनिकों के इस मत को स्वीकार नहीं करते। श्रुतियों ने कहा, यदि असंख्य जीव शाश्वत होते, ना कि आपसे उत्पन्न या सर्वव्यापी, तो चूंकि वे आपके समान होते, इसीलिए शास्त्र यह नहीं कहते कि वे आपके नियंत्रण में हैं। हे प्रभु, आप निरंतर अपने मूल रूप में हैं, अन्यथा नहीं। अर्थात यदि वे आपसे उत्पन्न होते तो वे सर्वव्यापी नहीं होते और इस प्रकार आपके नियंत्रण में होते। भगवान नारायण, यह कैसे? श्रुतियां, क्योंकि जीव ब्रह्म के प्रभाव से अस्तित्व में आते हैं, इसलिए ब्रह्म ही उनका नियंत्रक होगा। उनके स्तोत्र होने के कारण वे स्वयं को जीव से अलग नहीं करते। भगवान नारायण, यह ब्रह्म क्या है? श्रुति, परमात्मा के रूप में आपने विस्तार में भी वे सभी जीवों के प्रति समतुल्य है। यदि कोई पूछे कि तद शब्द से क्या जाना जाता है, तो श्रुतियां उत्तर देती हैं, जो लोग कहते हैं कि हम इसे जानते हैं, उनके लिए यह सभी सीमा और उद्देश्यों के लिए अज्ञात है, क्योंकि वेद कहते हैं कि इंद्रिय बोध से प्राप्त ज्ञान अपूर्ण है। केन उपनिषद में इसकी पुष्टि होती है, जो कोई भी परम सत्य के बारे में अपनी कोई राय रखने से इनकार करता है, वे अपने मत में सही है, जबकि जो परम के बारे में अपनी राय रखता है वह उसे नहीं जानता। वह उन लोगों के लिए अज्ञात है जो उसे जानने का दावा करते हैं, और केवल वे ही जान सकते हैं जो उसे जानने का दावा नहीं करते। श्रुति भी कहती है कि अवचनेव प्रवाच, हालांकि उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। वेदों ने इसका वर्णन किया है। यह भी कहा गया है कि सह तृषि बभूव, बिना बोले उन्हें बोला और फिर चुप हो गए। श्री केन उपनिषद में कहा गया है कि यदि आप सोचते हैं कि आप ब्रह्म को अच्छी तरह जानते हैं, तो आपका ज्ञान बहुत कम है। यदि आप सोचते हैं कि आप देवताओं में से ब्रह्म के रूप को पहचान सकते हैं, तो वास्तव में आप बहुत कम जानते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आया है, यहाँ पे लिखा। राय विनोदनी माता जी, प्रभुपाद क्या कहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। यहाँ पर प्रभु जी बहुत सारे पॉइंट्स प्रभुपाद ने इससे हट करके हमें समझाए हैं। तो केवल पॉइंट्स चुन के थोड़ा सा इसमें से पढ़ती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो प्रभुपाद जी पहले तो जो भगवान का यहाँ पक्षपात ना करना है, जो भगवान की संभाव स्थिति है, उसको बहुत ही सुंदर समझाते हैं दो तरह से, एक जीवों की श्रेणियों से और दूसरा शुद्ध भक्तों के एंगल से। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान जो है वो सबके प्रति संभाव है और पक्षपात नहीं करते। तो इसके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ, कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि स्फुलिंग पर नृत्य करते हैं, और उसी प्रकार समस्त जीव आपके पोषण के भरोसे पर नृत्य कर रहे हैं। आप उन्हें उनकी इच्छित वस्तुएं उपलब्ध करा देते हैं, तथापि आप उनकी सुख अथवा दुख की दशा के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि संभाव तो है सबके ऊपर, अपनी प्रेम वर्षा तो भगवान कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उत्तरदायी भी नहीं है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जी बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स है प्रभु जी इस बार तो। तथापि आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं। यहाँ श्रेणियां बता रहे हैं प्रभुपाद जी, देवता, मानव, पशु, वृक्ष, वक्षी, वन्य पशु, कीड़े मकोड़े, कीटाणु, जलचर आदि, वे सब आप पर आश्रित होने से सुख अथवा दुख भोग रहे हैं। दो प्रकार के जीव बताते हैं प्रभुपाद जी, एक नित्य मुक्त और एक नित्य बद्ध। ये दोनों भी इन्हीं कैटेगरीज में शामिल है, लेकिन प्रभुपाद जी इसका सार बताते हैं कि कोई भी किसी भी कैटेगरी का जीव हो, पर भगवान उनके लिए संभाव रहते हैं, क्योंकि भगवान उन सबको
जल भी दे रहे हैं, वर्षा भी दे रहे हैं, अग्नि भी दे रहे हैं, वायु भी दे रहे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बहुत सुंदर, तात्पर्य काफी लंबा है, तो उसका सार ये बता रहे हैं कि कोई भी जीव किसी भी कैटेगरी का हो, पर आप उस पर अपना संभाव दृष्टि सदा बनाए रखते हैं। आगे शुद्ध भक्तों के संबंध में प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर यह बात शुद्ध भक्तों के संबंध में कही गई है, क्या कि जो कि दीन एवं निर्दोष जीवों पर दयालु हो जाते हैं। शुद्ध भक्त बद्ध आत्माओं के हृदय में कृष्ण भावनामृत की ज्योति जलाते हैं और इस प्रकार आध्यात्मिक जगत की प्रज्वलित अग्नि भौतिक जगत में भी प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान सबके लिए संभाव रहते हैं, उसी प्रकार शुद्ध भक्त भी सभी मानवों का कल्याण करके संभाव दृष्टि रखते हैं। स्पेशली प्रभु जी यहाँ पर वैष्णवों के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आगे प्रभुपाद ने एक सुंदर शब्द की व्याख्या की है, दैव योग। जो दैव योग इसमें आया भी है एक दो जगह, उसकी प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं। अब यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जीव क्यों दैव योग से जीवन की विभिन्न दशाओं में पतित हुए। अर्थात यहाँ प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि इन सब परिस्थितियों का, जो कि अभी हमने तात्पर्य में पढ़ा कि परिस्थितियों का जो कारण है वो मानव खुद ही बनाता है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, उसी को समझा रहे हैं कि क्यों दैव योग से जीवन की विभिन्न दशाओं में जीव पतित होता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि जीवों के लिए दैव योग का कोई प्रभाव हो सकता ही नहीं है। दैव योग तो निर्जीवों के लिए है। वैदिक साहित्य के अनुसार जीवों को ज्ञान होता है और इस प्रकार उन्हें चैतन्य कहा गया है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो ज्ञान में स्थिर हो। अतएव जीव अपनी विभिन्न दशाओं के लिए स्वयं उत्तरदायी है, क्योंकि इन स्थितियों को वह स्वयं चयन करता है। बहुत सुंदर, क्योंकि आपने जो पहले कहा संभाव है, लेकिन दुख सुख के लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि ये तो हमने अपने लिए गढ़ा है, हमने खुद कमाया है। दुख मैंने कमाया है, भगवान ने नहीं दिया, मैंने कमाया। सुख मैंने कमाया, भगवान ने नहीं दिया, कमाया मैंने भौतिक जगत में। आप अगर पुण्य करेंगे तो आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा, पाप करेंगे आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। ये कानून है, भगवान इसमें हस्तक्षेप करते ही नहीं, लेकिन समभाव है उनका। बहुत सुंदर ढंग से आप बता रहे हैं, बताइए और बताइए। जी प्रभु जी आगे इतना सुंदर लिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे भगवत गीता सबके लिए उपलब्ध है, तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान सभी जीवों के लिए उपलब्ध है। जिस प्रकार भगवत गीता के अंतिम भाग में भगवान अर्जुन से कहते हैं, प्रिय अर्जुन, अब मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया है, अब सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तुम स्वीकार करो अथवा ना करो। उसी प्रकार जीव के ऊपर है कि वो स्थिति को स्वीकार करे या ना करे, भगवत भक्त बने या ना बने। तो इसका कंपैरिजन प्रभुपाद जी ने यहाँ भगवत गीता की उपलब्धता से किया है। आगे प्रभु जी एक इतना सुंदर एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर कि मतलब इसके आगे सारे एग्जाम्पल फेल हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु, जब वर्षा होती है, मैं शॉर्ट में ले लेती हूँ, तो प्रभुपाद जी ने समझाया है कि जैसे जब वर्षा होती है तो जो खेत होता है वो फिर से वर्षा के बाद, चाहे उस पर हम पहले फसल जला भी दें, लेकिन वर्षा ऋतु के बाद वो नई फसल को देने के लिए तैयार हो जाता है। उसी प्रकार यदि जीव अपनी स्थिति को ना भी समझे, तब भी भगवान उसी प्रकार जैसे खेतों पे वर्षा करते हैं, तो जीव के जीवन में भी भगवान ऐसी परिस्थितियां लाते हैं जिससे कि वो फिर से सजीव हो जाए, जैसे कि खेत सजीव हो जाते हैं वर्षा के बाद। तो प्रभु जी ये बहुत सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मनुष्य को भी कई बार ये अवसर मिलता है, स्पेशली जो मनुष्य योनि जीव को मिलती है, वो उस अवसर की तरह है जिस प्रकार वर्षा ऋतु वर्षा करके बादल जो है वो एक खेत को फिर से हरा भरा करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। उसके बाद अंतिम यहाँ पर लेते हैं प्रभु जी। प्रभुपाद लिखते हैं, इस भौतिक जगत की सृष्टि को भगवान की एक लीला के रूप में लिया जा सकता है। जब कभी भी उनकी इच्छा होती है, भगवान इस भौतिक जगत की रचना करते हैं, अतएव इसको एक लीला के रूप में लें। और चैतन्य चरितामृत से भी यहाँ पर एक कोट किया गया है कि चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने समस्त वैदिक साहित्य के अध्ययन और महात्माओं के विचारों का श्रवण करने के उपरांत
ये निर्देश दिए हैं कि श्री कृष्ण ही एकमात्र परम स्वामी हैं, समस्त जीव उनके नित्य दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान के नियंत्रण में है, उनके निर्देश के अंतर्गत सेवा कर रहा है तथा श्री भगवान से भयभीत है। उनके भय से ही सारे कार्य उचित रीति से किए जा रहे हैं। सबकी स्थिति परमेश्वर के अधीन है, तथापि यानी कि तब भी जीवों के प्रति भगवान के दृष्टिकोण में कोई पक्षपात नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। न घटत उद्धवः प्रकृति पूरसोः जयोः उभययुजा भवन्ति असुभृतो जल बुद्बुद्वत् त्वयि त इमे ततो विविधनाम गुणैः परमे सरित इव अर्णवै मधुनि लिल्युः अशेष रसाः। मेरे साथ, न घटत उद्धवः प्रकृति पूरुषोः जयोः न घटत घटत उद्भवः पुरुषोर्जयोर्जयोर् उभययुजा भवन्ति असुभृतो जल बुद्बुद्वत् उभययुजा भवन्ति सुभृतो जलबुद्बुद्वत् त्वयि त इमे ततो विविधनाम गुणैः परमे त्वयि त इमे ततो विविधनाम गुणैः परमे सरित इव अर्णवे मधुनि लिल्युः अशेष रसाः। सरित इवार्णवे न घटते, घटित नहीं होता, उद्धव सृजन, प्रकृति, प्रकृति का, पुरुषयो तथा उसके भोक्ता आत्मा का, अजयो अजन्मा, उभय दोनों के युजा संयोग से भवंती उत्पन्न होते हैं, असुभृतः जीव जल जल पर, बुद्बुद बुलबुला, क्या क्या उदाहरण दिया है, बद सदृश त्वयि तुम में, ते इमे ये जीव, ततः इसलिए विविध तरह तरह के नाम नामों गुण तथा गुणों से परमे परम में, सरितः नदियां, इव सदृश अर्णवे समुद्र में, मधुनि शहद में, लिल्युः लीन हो जाती है, अशेष पूरा रसा स्वाद। एक फूल का रस मोहरा लेता है, दूसरे का रस लेता, फर्क है दोनों में, बिल्कुल फर्क है। एक का मीठापन अलग, कुछ खुशबू से होगा, दूसरे में खुशबू नहीं, मीठा है, तीसरे में खुशबू ज्यादा, मीठा कम है, सबसे लाता है। शहद में सब मिल जाता है, नदियां जाती हैं समुद्र में मिल जाती हैं। ऐसा वर्णन बहुत सुंदर, मेरे साथ पढ़िए। न तो प्रकृति, न तो प्रकृति नहीं उसका भोग करने के लिए, नहीं उसका भोग करने के लिए प्रयत्नशील आत्मा, प्रयत्नशील आत्मा कभी जन्म लेते हैं, कभी जन्म लेते हैं। हाँ, कभी जन्म नहीं लेते, अजन्मा है। फिर भी जब ये दोनों संयोग करते हैं, जब ये दोनों संयोग करते हैं, हाँ, एक प्रकृति है, एक आत्मा है, ये जब संयोग करते हैं तो जीवों का जन्म होता है। तो जीवों का जन्म होता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन होता यही है। जीव आत्मा इंटरैक्ट करती है प्रकृति से, नेचर से, तो फिर जन्म होता है। जिस तरह जहां जहां जल से वायु मिलती है, जिस तरह जहां जहां जल से वायु मिलती है, उदाहरण समझाया है, जल से वायु मिलती है, वहां बुलबुले उठते हैं, बनते हैं, वहाँ बुलबुले बनते हैं। ये देखा आपने। उसी तरह अमलों का जन्म होता है। जिस तरह नदियां समुद्र में मिलती हैं, जिस तरह नदियां समुद्र में मिलती हैं, या विभिन्न फूलों का रस शहद में मिल जाता है, या विभिन्न फूलों का रस शहद में मिल जाता है, जाता है, उसी तरह से ये सारे बद्ध जीव
उसी उसी तरह से ये तरह से सारे ये बद्ध सारे जीव बद्ध जीव अंततो गत्वा अंततो अंततो गत्वा गत्वा अपने विविध नामों तथा गुणों समेत अपने अपने विविध विविध नामों नामों तथा तथा गुणों गुणों समेत समेत आप ब्रह्म में पुनः लीन हो जाते हैं। आप आप परम ब्रह्म पूर्ण में में पुनः पुनः लीन हो लीन हो जाते हैं। जाते हैं। हाँ, कल्प पूरा हुआ तो गए, और क्या है आप में? नाम है, गुण है, आप ब्रह्म में लीन हो गए। कैसे लीन होते हैं? जैसे बता दिया, बहुत ही सुंदर। नदी समुद्र में मिल गई, या भौरा अलग अलग मीठा अलग अलग किस्म का लाया। शहद में तो एक ही मिलता है। शहद फर्क होता है, कभी कभी कहीं का शहद में एक खुशबू अलग होती है। मीठा तो सब होते हैं। तो ये क्योंकि डिपेंड करता है कितने फूलों से लाया है भौरा। ये बहुत ही सुंदर। तो इसको हम पढ़ेंगे कल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर्षा माता जी बहुत हाथ खड़े हैं। जी प्रभु जी, नीचे कर रही हूँ। हो गया। अच्छा, ओके ओके। वो टाइप कर रही थी मैसेज, उसके कारण अटक गया। हाँ हाँ, ठीक है। आप कल 31, 32, 33 तीन जी लोगों के प्रभु लिए जी, कहते 41 तक दे दिए हैं प्रभु जी। हैं। अच्छा, बांटते हैं, ओके। अब हाँ। आप लोग जो दिए हैं, आप लोग थोड़ा तैयार करके उसको पढ़ के श्लोक को 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार पढ़िए, तब प्रेजेंट करिए। राय विनोदिनी माता जी। अब बीच में अगर कोई नहीं आ रहा है तो पहले से इन्फॉर्म करिए ताकि किसी और को शिफ्ट कर सकें। हाँ, ठीक है। राय विनोदनी माता जी, हैंड रेस। अनम्यूट करें माता जी। हाँ 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 जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, म्यूट थी प्रभु जी, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक डेफिनेशन आई है बीच में, क्योंकि वो श्लोक से हटकर थी, इसलिए मैंने बाद के लिए रखी थी। तो हाँ हाँ। प्रभु जी, यहाँ पर निराकार और शून्यवाद, जो दो शब्द हम पहले भी आपने उस दिन कहा था ना, एक होमवर्क दिया था, तो उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखी है। तो आपकी आज्ञा हो तो एक बार रीड कर दूं। हाँ हाँ, पढ़िए। जी, तो प्रभु जी, प्रभुपाद जी लिखते हैं, विचाराधीन विषय वस्तु से हम निराकारवादी तथा साकारवादियों के मतभेद को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। निराकारवादी धारणा परम सत्ता के अस्तित्व में लीन हो जाने को कहते हैं। तो निराकारवाद को कंप्लीटली यहाँ लीन बताया है, और शून्यवाद को बहुत अच्छे से समझाया है कि शून्यवादी दर्शन समस्त भौतिक भिन्नताओं को शून्य कर देने अथवा नकारने को कहा जाता है। हालांकि ये दोनों ही दर्शन मायावाद के नाम से प्रसिद्ध हैं। निश्चय ही जब जीव एक अन्य सृष्टि के होने तक विश्राम करने के लिए श्री नारायण के शरीर में लीन हो जाते हैं, तो सृष्टि का अंत होकर शून्य हो जाता है, तथा इसे निराकार स्थिति कहा जा सकता है। परंतु ये दिशाएं कभी कभी नित्य नहीं भी होती। प्रभु जी, दोनों का डिफरेंस समझाया है, निराकार और शून्यवाद का, इसलिए मैंने बात के लिए। शून्यवाद, शून्यवाद भगवान गौतम बुद्ध का शून्यवाद है। लेकिन ऐसा है, हम उसको नकारते हैं, लेकिन भगवान उतना ही करने आए थे। एक क्या होता है कि सत्यावेश अवतार है, कोई एक काम के लिए भगवान कहते हैं ये करके आ, उसने उतना ही करना है। तो भगवान बुद्ध जो है, उन्होंने हिंसा रोकनी थी। अनर्थ हो गया था, अनर्थ। इतने पशुओं की हत्या होने लगी, सब मीट भक्षी भक्षी हो गए थे लोग। ये क्या कहते, मांस भक्षी।
तो उन्होंने रोकना था। लोगों ने कहा कि वेदों में लिखा है, वेदों में लिखा है, वेदों में तो बहुत कुछ है। तो वेदों में, उन्होंने कहा वेदों को त्याग दो। तो अब जब, क्योंकि उनको इतना लोग चाहने लग गए थे भगवान बुद्ध को, जैसे आपने देखा, मैं आपको कल एग्जाम्पल दे रहा था कि प्रभुपाद ने ऐसे भक्त इतने इम्प्रेस हुए उनके, जो भक्त उनके साथ लगे। अ, अमेरिकन, देखिए, आप समझ सकते हैं प्रभुपाद क्या थे। वो क्या जानते हैं भगवान क्या है, वो क्या जानते हैं भगवत गीता क्या है, वो क्या जानते हैं भागवतम क्या है। उनके लिए तो बिल्कुल नया था। क्यों, प्रभुपाद को सुन करके, वो एक तो क्या होता है, कृपा भगवान की भी होती है। प्रभुपाद को भगवान ने बहुत सताया, पहले बहुत सताया, इतना नचाया प्रभुपाद को, लेकिन वो बिल्कुल अडिग रहे। उसके बाद फिर जो दिया उनको, जो दिया, देने देने का भी क्या सोचते हैं, आखिरी दम तक वो जूझते रहे ये। लेकिन वो सोचते हमेशा बड़ा थे, बड़ा। तो इतने होने पर भी अ, एक अ, एक प्रभुपाद का एक भक्त था, जो शायद इंग्लैंड में था, कहाँ, उसको कहा कि जुहू की समस्या नहीं सुधर रही है, तुम जाओ। मैं, प्रभुपाद नहीं जा सकते थे, बाहर थे कहीं। उसने भी कहा कि ये संभव नहीं है, जुहू की जमीन लेना संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था मामला। और जो कुछ था भी, वो भी चला गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो आप कहते हैं, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो वो भी चला गया। इतना मात्र बचा था कि उसने कहा कि जमीन मैं आपको दूंगा, इतना ही कहा था। और किस्सा और बिगड़ गया, वो मर गया आदमी। उसकी वाइफ पहले तो थोड़ा समझने लगी, बाद में उसने वहां पुलिस भेज दी, तो उनको निकाला। तो असंभव था, उस असंभव को प्रभुपाद आए संभव बना दिया। तो ये इतनी शक्ति भगवान देते हैं, कब, जब उन्होंने देखा कि हाँ, ये 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 भक्त वास्तव में मेरा भक्त है। जब समझ जाते हैं भगवान, तो भक्ति भी देते हैं और उसकी पूरी रक्षा भी करते हैं। तो ये भगवत गीता का जो वो है, तो प्रभुपाद का इतना अडिग विश्वास था भगवान के ऊपर, वही उन्होंने इनको कहा, जितने भी प्रेसिडेंट बने टेम्पल में, सब ठीक होगा, भगवान पर विश्वास करो, उनकी सेवा मत छोड़ो, सब मिलेगा, ऐसे करके। तो यही बात है, ये अ, अ, भगवान बुद्ध सिर्फ उतना ही करने आए थे। अदरवाइज वो जो शून्यवाद है, उसको हम मानते नहीं हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को मानते हैं, क्योंकि उनका वही उतना ही काम था। आप कहेंगे कि अ, परशुराम आए, ये कह सकते हो आप कि उन्होंने सारे राजाओं का वध किया, क्षत्रिय राजा होते थे, वध किया, जो बहुत बिगड़ चुके थे। भगवान कृष्ण अवतरित हुए, उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध करवाया। बिल्कुल, अगर आप डायरेक्ट नहीं समझते, इनडायरेक्टली समझते, भगवान युद्ध चाहते थे, क्योंकि भगवान को ये पता था कि बहुत बोझ हो गया धरती के ऊपर, ये जाना चाहिए, क्योंकि गलत चीज को वो नहीं। तो अब उसमें बड़े बड़े लोगों को जाना पड़ा, भगवान के भक्त थे उनको भी जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भी कुछ, देखिए, भीष्म पितामह जैसे, जिनका भगवान इतना सम्मान करते थे भौतिक दृष्टि से, लेकिन भीष्म पितामह ने भी आंखें इधर कर ली जब दुर्योधन ने चीर हरण किया द्रौपदी का। तो उनको दंड नहीं देना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। ये द्रोणाचार्य, कोई आया बीच में कह के, नहीं ये गलत हो रहा है, किसी ने नहीं। तो ये भगवान सामने नहीं कहते हैं, लेकिन उनको ये जरूर लगता है कि ये चीज जाना चाहिए। तो इसलिए एक एक ने तो पहले विरोध भी किया भगवत गीता पर,
ये तो वायलेंस के लिए प्रमोट करता है, ये गॉड कैसे हो सकता है भगवान? क्योंकि जब भगवत गीता कोई पढ़ेगा तो किसी का भौतिक बुद्धि अच्छी है तो समझेगा भौतिक बुद्धि से कि ये तो भगवान कृष्ण यहाँ युद्ध कराने आए थे, इतने लाखों लोगों की मौत हो गई, इसके जिम्मेवार, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। भगवान बोझ कम करने के लिए आए थे पृथ्वी का, वो हमेशा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। हरे धन्यवाद। प्रभु जी, हरे धन्यवाद। बहुत